हाँ जी, तो और नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी। तो अब एक चीज है, ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो जब इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करेगी, ये है लाइट, तो क्या हो सकता है, तीन प्रोसेस हो सकती है। या तो ये इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, या ये इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, या फिर ये इस लाइट को ट्रांसमिट करेगी। ये तीनों ही प्रोसेस होंगे। अगर किसी बॉडी के ऊपर लाइट पड़ रही है तो तीन चीजें हो सकती हैं, या तो वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करे, या रिफ्लेक्ट करे, या फिर ट्रांसमिट करे। अब ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी इन सिंपल लैंग्वेज, ब्लैक बॉडी है विच कैन ओनली एब्जॉर्ब बट कैन नॉट ट्रांसमिट, जो सिर्फ एब्जॉर्ब करे बट ट्रांसमिट ना करे, वो है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी इज नॉट दैट बॉडी विच इज ब्लैक इन कलर, बट ब्लैक बॉडी इज दैट बॉडी जो सिर्फ की एब्जॉर्ब कर सके लाइट को, ट्रांसमिट ना करे, रिफ्लेक्ट ना करे। अब देखो, ये कोई भी बॉडी है, अगेन मैं बता रही हूँ, तो जब इसके ऊपर लाइट पड़ रही है तो मीन्स एब्जॉर्प्शन हो रही है। ठीक है, लाइट पड़ रही है, लाइट एनर्जी का सोर्स है, तो जब लाइट पड़ रही है, एनर्जी पड़ रही है, एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो मीन्स इस बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, हाई। ये बॉडी क्या है, हाई टेम्परेचर पे। अब जब हम इस बॉडी का टेम्परेचर लो कर देंगे, लो टेम्परेचर कर देंगे, तो फिर क्या आएगा, एमिटेंस, लाइट बाहर निकलेगी। मीन्स हाई टेम्परेचर पे क्या हो रही है, जब एब्जॉर्प्शन हो रही है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, जब हम टेम्परेचर को बिलो करते हैं तो एमिटेंस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी, ये तो फर्स्ट कंसेप्ट है ब्लैक बॉडी का। अब एब्जॉर्प्शन हुई, कितनी एब्जॉर्प्शन हुई, कितने परसेंट एब्जॉर्प्शन हुई, ये हमें कैसे पता चलेगा, वेवलेंथ से। वेवलेंथ हमें कैसे पता चलती है, कलर से, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि डिफरेंट वेवलेंथ का डिफरेंट कलर है। तो कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, ये हमें कैसे पता चलता है, कलर से, उसका कलर चेंज ऑफ कलर से। ठीक है, अब पर ये जरूरी भी नहीं है, क्योंकि एक्स रेज है, यूवी रेज है, इनका कोई कलर भी नहीं है, तो इसलिए कलर से भी पता तो चलता है वेवलेंथ का, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, यूवी रेज, एक्स रेज, जिनमें कलर चेंज नहीं होता है। तो मीन्स ये जो सारा कंसेप्ट है, इसमें मैंने बताया कि जो ब्लैक बॉडी है वो क्या है, परफेक्ट एब्जॉर्बर, एब्जॉर्ब कर रही है ये, परफेक्ट एब्जॉर्बर, 99.9% ये लाइट एब्जॉर्ब करती है। टेम्परेचर लो करते हैं तो ये एमिट करती है। मीन्स ब्लैक बॉडी इज दैट बॉडी which is perfect absorber as well as perfect emitter, जो कि परफेक्टली लाइट को एब्जॉर्ब करती है एंड एमिट करती है। ठीक है, तो ये है एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ब्लैक बॉडी की। अब नेक्स्ट है, जो मैंने ये बताया उसको मैंने कंसाइज किया है। अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स 100% रेडिएशन विच इज इंसिडेंट ऑन इट इज नोन एज ब्लैक बॉडी। किसी बॉडी के ऊपर जितनी भी रेडिएशन पड़ रही हैं, जितनी भी लाइट पड़ रही है, अगर वो सारी रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर ले तो वो है ब्लैक बॉडी। और मैंने एक चीज बताई थी, इफ टेम्परेचर ऑफ दिस बॉडी इंक्रीजेस कंपेयर टू इट्स एनवायरमेंट देन इट स्टार्ट्स एमिटिंग। अगर हम टेम्परेचर जो है इसका इंक्रीज कर देते हैं तो ये रेडिएशंस को एमिट करती है। व्हेन इट स्टार्ट्स एमिटिंग इट एमिट्स ऑल द वेवलेंथ एट हायर टेम्परेचर, और जब ये एमिट करना स्टार्ट करती है तो ये सारी वेवलेंथ्स को एमिट करती है एट हायर टेम्परेचर।
अब जो ब्लैक बॉडी है वो क्या करती है, एट हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पे ये क्या करती है, रेडिएशंस को टेम्परेचर हाई कर दिया तो एमिट रेडिएशन, और जब एट लोअर टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर लो कर देते हैं तो ये करती है एब्जॉर्ब रेडिएशन, ये क्या करती है, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। अब मुझे बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक बॉडी है क्या, जो बल्ब लगा है, यहाँ पे भी जो बल्ब लगा है वो ब्लैक बॉडी है, वो रेडिएशन एमिट कर रहा है। तो हम देखोगे ब्लू लैम्प, येलो लैम्प, रेड लैम्प, तो जो रेड लैम्प है उसमें से सिर्फ रेड कलर निकला है, सिर्फ एक ही तरह की वेवलेंथ एमिट हो रही है, इट मीन्स दैट इज नॉट अ ब्लैक बॉडी। क्यों? क्योंकि उसमें से सिर्फ एक ही तरह की वेवलेंथ निकल रही है। तो ब्लैक बॉडी क्या है, जिसमें से हर टाइप की वेवलेंथ एमिट कर रहा हो, ठीक है, वो है ब्लैक बॉडी। या फिर वो हर टाइप की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा हो, हर टाइप की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा हो, वो है ब्लैक बॉडी। अब एक है एग्जांपल कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक जो है इसको हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं क्योंकि ये 99.9% रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब्स 99.9% रेडिएशंस, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। सेकेंड एग्जांपल जो है सन, सन इज अ ब्लैक बॉडी। क्यों? क्योंकि सन जो है वो हर वेवलेंथ की लाइट को एमिट करता है। तो ब्लैक बॉडी की जो है डेफिनेशन यही है कि विच इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड अ परफेक्ट एमिटर। तो कार्बन ब्लैक इज 99.9% रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, तो इसीलिए ये ब्लैक बॉडी है। सन जो है ये हर वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उसको एमिट करता है, इसलिए ये ब्लैक बॉडी है। तो नेक्स्ट है इफ द सब्सटेंस बीइंग हीटेड, जिस सब्सटेंस को हम हीट कर रहे हैं इज अ ब्लैक बॉडी, ब्रैकेट में मैंने लिखा है विच इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट रेडिएटर ऑफ एनर्जी विच कैन एमिट एंड एब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसीज, हर फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब कर सके, एमिट कर सके। तो उसमें से जो रेडिएशन एमिट हो रही है, द रेडिएशन एमिटेड इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मीन्स ब्लैक बॉडी में से जो रेडिएशंस एमिट कर रही हैं उनको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है जी। इफ द सब्सटेंस बीइंग heated is a black body which is a perfect absorber and perfect radiator of energy, that is which can emit and absorb all frequencies, the radiations emitted is called the black body radiation। यह है डेफिनेशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। मैंने आपको बताया कि डिफरेंट वेवलेंथ्स को हम कैसे पता चलता है हमें कि इस वेवलेंथ है कलर से। तो ब्लैक का कभी जिक्र नहीं हुआ। जो ब्लैक है, ब्लैक इज नॉट अ कलर, ब्लैक कलर नहीं है। ब्लैक मीन्स एब्सेंस ऑफ लाइट, ब्लैक मीन्स उसमें से कोई कलर एमिट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये डस्टर जो है मुझे ब्लैक क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें से कोई कलर एमिट नहीं हो रहा, दैट इज वाई मुझे ये ब्लैक दिख रहा है, ठीक है। अब परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो है फेरी ने दी थी, वो ब्लैक बॉडी क्या थी, ऐसा था उसकी ब्लैक बॉडी। यहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग थी, ठीक है, और यहाँ पे एक प्रोजेक्शन थी। अब ये जो है इधर से लाइट जा रही है अंदर। इस प्रोजेक्शन का क्या मतलब है, अगर ये प्रोजेक्शन नहीं होगी, सपोज ये ऐसे ही होगा, तो यहाँ से लाइट पड़ रही है अंदर, तो देयर आर चांसेस कि वो इधर से रिफ्लेक्ट बैक बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे उसने यहाँ पे ये एक प्रोजेक्शन रख दी, कोनिकल प्रोजेक्शन है ये, यहाँ पे ये स्मॉल ओपनिंग है, ठीक है, रेडिएशन आने के लिए। तो जब यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे जा रही है, तो ये इधर इधर किसी भी डायरेक्शन में जा सकती, इधर, ठीक है, फिर इधर से जाके इधर।
मतलब ये जो लाइट है इधर ही जाएगी। When we increase the temperature, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, मैंने बोला जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ब्लैक बॉडी में से क्या होता है, रेडिएशन एमिट होती है। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग है, टेम्परेचर इंक्रीज किया, रेडिएशन बाहर आएगी, तो इस ओपनिंग से ही रेडिएशन बाहर आएगी। तो कितनी रेडिएशन बाहर आ जाएंगी, ओपनिंग तो स्मॉल सी है, ठीक है। तो इसलिए ये जो फेरी है, फेरीज ब्लैक बॉडी, ये जो है ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी, इसको बोला गया था। यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग है, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये कोनिकल प्रोजेक्शन है। कोनिकल प्रोजेक्शन इसलिए है कि जो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है, जो लाइट यहाँ पे अंदर आ रही है, वो अंदर ही रहे, सो दैट कि ये परफेक्टली एब्जॉर्ब कर पाए हर वेवलेंथ की लाइट को। और यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग जो है वो इसलिए है, जब इसका हम टेम्परेचर हाई करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो जो रेडिएशंस निकलेंगी तो वो जो है वो बहुत कम निकले, ठीक है। तो ये है फेरिस ब्लैक बॉडी। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने कैसे एक्सप्लेन किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक ने बोला था कि जो लाइट है किसी सरफेस पे पड़ रही है, किसी बॉडी के ऊपर लाइट पड़ रही है, तो ये कोई बॉडी है, ये कॉन्टिन्यूसली नहीं पड़ रही है। उसने कहा था लाइट जो है वो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में आती है, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में लाइट आती है, ठीक है। तो जब हम किसी ब्लैक बॉडी को या किसी बॉडी को हीट करते हैं, तो अगर तो लाइट कॉन्टिन्यूसली पड़ रही हो तो उसका इंटेंस होना चाहिए उसका कलर। फॉर एग्जाम्पल येलो कलर है तो डार्क येलो टाइप इंटेंसिटी कलर की इंक्रीज होनी चाहिए अगर लाइट कॉन्टिन्यूसली आ रही है। बट लाइट कॉन्टिन्यूसली नहीं आती। लाइट कैसे आती है, फोटॉन्स की फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में, तो कलर चेंज होता है लाइट का। तो इट मीन्स कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करती है। क्यों करती है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने बोला था लाइट पैकेट्स की फॉर्म में आती है, इसमें क्या है, कलर चेंज हो रहा है, येलो टू रेड, कलर चेंज हो रहा है, वेवलेंथ ही चेंज होगी, इंटेंस नहीं हुआ कलर। तो इट मीन्स कि लाइट पैकेट्स की फॉर्म में आती है। अगर लाइट पैकेट्स की फॉर्म में नहीं आती होती, कॉन्टिन्यूसली आती होती, तो कलर इंटेंसिफाई होना था, येलो, लाइट येलो से डार्क येलो, डार्कर येलो होना था, ठीक है जी। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ऑन हीटिंग द सब्सटेंस, जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, फर्स्ट इट बिगिंस टू ग्लो विद रेड लाइट, पहले ये ग्लो करता है विद रेड लाइट। ऑन फर्दर हीटिंग इट ग्लोज विद येलो, व्हाइट एंड फाइनली विद ब्लू लाइट। तो पहले ये जब हम हीट कर रहे हैं तो पहले ये रेड लाइट से ग्लो करता है, देन येलो, व्हाइट एंड फाइनली विद ब्लू कलर, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने क्या कहा था कि एनर्जी या तो एमिट या अब्सॉर्ब होती है कॉन्टिन्यूसली, तो द रेडिएशन ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अ बॉडी शुड बी ऑफ सेम कलर। ये मैंने बताया अभी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी कॉन्टिन्यूसली आती है, तो इट मीन्स जो रेडिएशन एमिट हो रही है या अब्सॉर्ब हो रही है ये सेम कलर की नहीं चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं चाहिए। बट क्या हो रहा है, रेड येलो व्हाइट ब्लू, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, वेवलेंथ चेंज हो रही है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। देयर इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एज इंडिकेटेड बाय चेंज इन कलर ऑन हीटिंग द सब्सटेंस। कलर चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, वेवलेंथ चेंज हो रही है। इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं किया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था। क्यों, ये कलर चेंज हो रहा है, इट मीन्स कि जो लाइट है वो कहाँ कैसे आ रही है, पैकेट्स की फॉर्म में, तभी उसकी वेवलेंथ चेंज हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, ठीक है जी। यही था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और ये किसके अकॉर्डिंग था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो प्लैंक ने क्या बोला था कि लाइट
is emitted or absorbed in form of packets। तो इसीलिए जो है यहाँ पे क्या आ रहा है, वेवलेंथ चेंज आ रही है। वेवलेंथ चेंज कैसे इंडिकेट होती है, कलर चेंज से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ब्लैक बॉडी, ये जो लिमिटेशन मैंने बोली थी आपको, लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, वो कराई थी मैंने आपको। तो ये जो लिमिटेशन है, फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कौन कर रहा है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी में ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको बताया अभी कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या बोला कि एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में आती है, पैकेट्स की फॉर्म में आती है। तो डिफरेंट उसकी वेवलेंथ है, डिफरेंट उसकी फ्रीक्वेंसी है। इसीलिए जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वाइट, येलो, देन रेड, देन ब्लू होता है, कलर चेंज होता है। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ऑन हीटिंग अ सब्सटेंस एटम स्टार्ट्स टू ऑसिलेट। जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो क्या होता है, एटम्स जो है वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, एनर्जी लूज करते हैं रेडिएशंस की फॉर्म में किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, वो लूज कर रहे हैं रेडिएशन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की। तो स्टार्टिंग में जिस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इमिट हो रही है, व्हाइट लाइट आई, येलो लाइट आई, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं, एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, एटम्स जो है वो ज्यादा एनर्जी गेन कर रहे हैं, मोर एनर्जी, और वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं फास्ट, मीन्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं फास्ट, और रेडिएशन इमिट करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी की। तभी कलर चेंज कैसे होता है, वाइट, देन येलो, देन रेड, देन ब्लू। This accounting for change in color of frequency of radiations emitted, radiations obtained on heating a substance। तो इसीलिए कलर चेंज होता है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट होती है, ठीक है। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ऑन हीटिंग अ सब्सटेंस एटम स्टार्ट्स टू ऑसिलेट, एटम वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर दिया एटम्स ने, एनर्जी लूज करते हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, और हम उनको एनर्जी दे रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें और एनर्जी इंक्रीज होगी, ज्यादा एनर्जी इंक्रीज होगी तो एटम में करेंगे, ज्यादा एनर्जी गेन करेंगे, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट करेंगे, हर एक फ्रीक्वेंसी की अलग वेवलेंथ, डिफरेंट कलर। तो इसीलिए जो है कलर चेंज होता है, ठीक है जी। तो डिफरेंस क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के टर्म्स में देखूं और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के टर्म्स में देखूं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने कहा था लाइट कॉन्टिन्यूसली आती है, लाइट कॉन्टिन्यूसली आती है मतलब कि क्या होना चाहिए, इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पिंक कलर है, तुमने लाइट पिंक कलर देखा, लाइट पिंक से थोड़ा डार्क पिंक, फिर डार्क, फिर डार्क, फिर डार्क, मजेंटा, इंटेंसिटी चेंज हो रही कलर की। बट यहाँ पे इंटेंसिटी चेंज नहीं हो रही, कलर ही चेंज हो रहा है, येलो, व्हाइट, ब्लू, देन रेड। वो क्यों हो रहा है, अगर डिफरेंट वेवलेंथ की या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट होगी, तो एकदम से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट कब होगी, पैकेट पड़ा, ये 1 किलो का पैकेट, ये 2 किलो का पैकेट, ये 3 किलो का पैकेट, तो ये लाइट एमिट होगी ना डिफरेंट वेवलेंथ की। अगर सेम एक किलो की चीज आ रही है तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। चीज मैंने ऐसे किसी और टर्म में बताया, अदरवाइज इट इज नॉट लाइक दैट। लाइट की एक वेवलेंथ होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, और वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे स्ट्राइक करती है तो कलर चेंज आता है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ये है प्लॉट इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का। इधर को देखो, वेवलेंथ डिक्रीज कर दी है, इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी है। तो यहाँ पे देखो, किसी भी टेम्परेचर पे, एट एनी गिवन टेम्परेचर, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग, वेवलेंथ डिक्रीज कर दी है तो इंटेंसिटी आएगी इंक्रीज, एक मैक्सिमम वैल्यू आती है, देन अगेन ये डिक्रीज करती है। वेवलेंथ डिक्रीज कर दी है, एक मैक्सिमम वैल्यू आती है और ये डिक्रीज कर दी है, देन अगेन वेवलेंथ। अब देखो, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करें, एनर्जी कॉन्टिन्यूसली आ रही है तो सबका मैक्सिमम सेम होना चाहिए था, बट यहाँ पे 3000 केल्विन पे मैक्सिमा ये है, देन इसका मैक्सिमा ये है, देन इसका मैक्सिमा ये है। इसका मतलब क्या,
इसका मतलब ये है कि लाइट जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट है। जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वेवलेंथ डिफरेंट है, ठीक है जी। एट एनी गिवन टेम्परेचर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन वेवलेंथ। वेवलेंथ कम हो रही है, इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। रीच मैक्सिमम वैल्यू, इस केस में मैक्सिमम वैल्यू ये है, इस केस में मैक्सिमम वैल्यू ये है, इस केस में मैक्सिमम वैल्यू ये है, एंड देन अगेन स्टार्ट टू डिक्रीज। फिर उसके बाद फिर क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, एक मैक्सिमम वैल्यू, देन डिक्रीज। वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, देन डिक्रीज। वेवलेंथ डिक्रीज कर दी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, देन डिक्रीज। तो डिफरेंट टेम्परेचर के साथ वेवलेंथ डिफरेंट है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि जो लाइट है वो कैसे एमिट होती है, इन फॉर्म ऑफ पैकेट एंड नॉट कॉन्टिन्यूसली। तो ये थी आपके पास आज का जो ये टॉपिक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसको कंप्लीट है। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले ब्लैक बॉडी होती क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, ब्लैक बॉडी की एग्जांपल बताई है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड हाउ प्लैंक क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन्स दिस ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।